हो चुके हैं। बांग्लादेश से हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर दुकानों में आग लगाई गई। यहां तक कि बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब हिंसा का शिकार हो गए। बांग्लादेश के मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी गई तो कई जगहों पर हिंदू समुदाय पर हमले की खबरें सामने आई हैं। उपद्रवियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं पर हमले के साथ ही अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया है। साथ ही देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने आज सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जानकारी दी। इस एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, जो चिंता की बात है। दरअसल हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में 5 अगस्त को जमकर हिंसा हुई थी। इसके बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। वो ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की। कहा जा रहा है कि हसीना लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि कहां जाएंगी शेख हसीना, कहां होगा नया ठिकाना। सवाल यह भी है कि चीन, पाकिस्तान क्या साथ आ गए हैं। बांग्लादेश की बर्बादी में साजिश के कितने हाथ हैं और कौन चल रहा है बांग्लादेश में नफरती चाल। हिंदू रक्षा को लेकर यही है हमारा आज का देश का सवाल। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. तो देश का सवाल में भी हम बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। और पहला सवाल, क्या बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या शेख हसीना का गुस्सा अब हिंदुओं पर उतरेगा। तीसरा सवाल, क्या बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान ने बड़ी साजिश रची है और शेख हसीना को तो बहाना है, मकसद क्या भारत पर निशाना है। तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एम्बेसडर प्रोफेसर एसडी मुनी साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जगदीश शर्मा हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के। कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शांतेश कुमार हमारे साथ होंगे, विदेश मामलों के जानकार। स्वामी रूपेंद्र महाराज, हिंदू धर्मगुरु। एसडी मुनी जी, आप सभी का स्वागत है। एसडी मुनी जी, ये जो पूरा इस समय देख रहे हैं जो हालात बांग्लादेश में हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। फिर हम आएंगे कि किस तरह से वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल को आग लगा दी गई है। कई लोग जो हिंदू समुदाय के वहाँ पर हैं वो उनकी मौतें भी हुई हैं, जिसमें कई पुलिस वाले भी थे। देखिए, जो हसीना से नाराजगी थी वो 3 दिशाओं से आ रही थी, 4 दिशाओं से आ रही थी। एक तो अंदर की नाराजगी है, उसकी बात करेंगे हम लोग अभी बाद में। जहाँ तक बाहरी शक्तियों का सवाल है, वो नाराजगी पाकिस्तान से बहुत पुरानी है और वेस्ट से भी, अमेरिका और कुछ यूरोप के देश भी, जो अभी बड़े जश्न मना रहे हैं कि हसीना चली गई है, वो भी बहुत नाराज थे। इलेक्शन के वक्त से ही नाराज थे और इलेक्शन के बाद में भी वो लोग नाराज रहे। और तीसरा, चीन से भी उनकी नाराजगी हो गई उस वक्त जबकि लास्ट विजिट उनकी चीन में हुई थी, तब से पता लगा। वैसे भी मैं ऐसे सूत्रों से पता लगा है कि चीन की जो कंपनियां थी वो पाकिस्तान के माध्यम से जो जमायत इस्लामी की स्टूडेंट्स विंग है उसको पैसे वैसे पहुंचा रही थी और प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश, और पाकिस्तान मिले हुए हैं इसमें। और दूसरी तरफ वेस्ट ने भी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। तो एसडी मुनी जी, आपने जमात का जिक्र किया, जमात इस्लामी का, तो जमात इस्लामी पाकिस्तान का क्या रोल था और क्या ये रोल पाकिस्तान सरकार की
जानकारी में था कि जमात ये सब कुछ कर रही है बांग्लादेश में? पाकिस्तान सरकार की जानकारी में था कि नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जमात शुरू से नाराज है क्योंकि हसीना ने जमात को आउटलॉ कर दिया था और इस तरह से वो इलेक्शन में भी भाग नहीं ले सके थे और वो काम कर रहे थे बीएनपी के पीछे से, जो अपोजिशन पार्टी है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो जमात शुरू से ही हसीना के खिलाफ थी। आज की बात नहीं है, वो सालों की बात है, बहुत पुरानी बात है। और उसमें जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने फोर्थ फ्रंट ले लिया था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और जो छात्र लीग है जमात की, उसको पाकिस्तान से उसका कनेक्शन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब कितनी हद तक पाकिस्तान की सरकार उसको मदद कर रही थी, ये मेरे पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। लेकिन एक उसका बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जो मुजीबुर रहमान की मूर्ति थी, उसको नीचे हटाने में सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जो बांग्लादेश को स्वतंत्र बनने के पक्ष में नहीं हो। और हसीना ने साफ कहा था कि रजाकार लोग जो हैं वो इसके पीछे हैं। उसे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन रजाकार वो लोग हैं जो बांग्लादेश की स्वाधीनता में विश्वास नहीं करते थे। और जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कुचलने की कोशिश की तो रजाकार पाकिस्तान की फौजों की मदद कर रहे थे। तो इस तरह के जो लोग हैं उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से बहुत पुराना। जी ठीक है, मैं सबके पहले एक एक स्टेटमेंट ले लेता हूं और उसके बाद फिर मैं बहुत सारे मुद्दों पर बात करने वाला हूं। बांग्लादेश की जो समस्या है, तख्ता पलट वहां पर हो चुका है। शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद वो जिला वतन हो गई हैं, भारत पहुंच गई हैं। अब कहाँ जाएंगी ये अभी तय नहीं है, वो लंदन जाएंगी या फिनलैंड जाएंगी, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। धनंजय गिरि जी, एक अच्छी बात सरकार ने की कि विदेश मंत्री सभी दलों से मिले, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो हालात वहां पर हैं उसका सभी दलों को बताया गया और सभी ने इस बात की तारीफ भी की है। देखिए, ऐसा है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे और दोस्ताना संबंध रखता है। हम अपनी नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते रहते हैं। शेख हसीना ने भारत से कहा कि वो भारत आना चाहती हैं। उनकी शिक्षा का सम्मान किया कि उनको भारत आने दिया गया। अब आगे का सफर उनको तय करना है, वो कहाँ जाएंगे। इंग्लैंड, फिनलैंड, तमाम बातें चल रही हैं, तमाम कवायदे चल रही हैं और वहाँ जो अस्थिरता हुई है, जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश में, उसको हम सभी देख रहे हैं। अब उस पर नजर सबकी बनी हुई है। वहाँ अल्पसंख्यकों की जान खतरे में है, जानो माल खतरे में, वहाँ बिजनेस खतरे में है, माल असबाब खतरे में है, लोग खतरे में है। तो उसको देखने की जरूरत है। सरकार उस सब पे भी नजर बनाए हुए है कि कहीं भी किसी जगह पे अल्पसंख्यकों पर कोई जुल्म ना हो, कोई जोर जबर ना हो। और हम अपेक्षा करते हैं कि वहां भी जल्दी से शांति बहाल हो, जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, नई व्यवस्था जल्दी से लागू हो। आज सोचने वाली बात उन लोगों के लिए भी है जो एजेंडा सेट करते हैं, जो ये बनाते हैं कि पीसफुल इंडेक्स में कहाँ है भारत, 100 के नीचे और 50 के ऊपर बांग्लादेश था, उसकी क्या स्थिति हुई। तो कई चीजें देखने की लायक है, कई चीजें दोबारा से इसको रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और भारत को नजर बनाए रखना पड़ेगा। 4000 किलोमीटर से ऊपर का हम बॉर्डर शेयर करते हैं। जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां बनी हुई हैं, उस पर हम लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं और सरकार उस मजबूती से उस पर नजर रखे हुए है कि क्या हो सकता है, क्या हमारा योगदान हो सकता है। और जब शेख हसीना ने इन्होंने मांगा तो उनको नेचुरली, हम पहले से भी सबके साथ रहते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छा दोस्ताना व्यवहार रखते हैं और आपके पड़ोस में कुछ हो रहा हो तो आप उसे निफिक्र या उसको नेग्लेक्ट करके नहीं रह सकते हैं। जो वहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, अब देखिए नई व्यवस्था आए, नई व्यवस्था लागू हो, पड़ोसी मुल्क की बात है। जगदीश शर्मा जी का भी कमेंट ले लूं, उसके बाद वीरेंद्र जी के पास भी जाऊंगा। जगदीश जी, जो हालात हैं उस पर कमेंट कीजिए पहले। देखिए, मैं समझता हूँ हमारी बाहुबली सरकार कहीं ना कहीं चुनाव में बीज रही है। हालात देश से बदतर हो गए हैं। छोटे मोटे देश भी भारत पर हावी हो रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वहाँ हिंदू खतरे में है, इसके पता नहीं प्रधानमंत्री बताएंगे, गृह मंत्री बताएंगे, वो बचाए जाएंगे नहीं बचाए जाएंगे, क्या हालात होंगे। मंदिर तोड़े जा रहे हैं क्योंकि हिंदू की सरकार है। सोचना चाहिए गंभीरता से, कोई डर नहीं रहा हमारे से। पर कहा जा रहा हम बाहुबली, हम बहुत बड़े नेता हो गए, सभी पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहे हैं, पर हमसे कोई डर नहीं रहा। ये सवाल बड़ा गंभीर है। अब तो मैं समझता हूँ सरकार को जवाब देने हैं। शेख हसीना आई, अच्छी बात है, और इससे संबंध अच्छे होने चाहिए, पर इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला भविष्य में, इसमें भी सरकार को ही सोचना है।
इस पर भी नहीं, ये सरकार तो को ही सोचना है कि देखिए क्या वहां परिणाम पर होने वाला है। आंदोलन हुआ। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बाकायदा टारगेट किया गया। वहां पर आंदोलन हुआ, 300 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं पिछले अगर 2-2.5 महीने की बात करें जब से ये आंदोलन पूरा शुरू हुआ है शेख हसीना के खिलाफ, और अब भी थमा नहीं है। हम आपको बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद भी ये थमा नहीं है। वहां पर जो उपद्रव है वो थमा नहीं। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी 100 लोग वहां पर मरे। अब तो कई पुलिस वालों की भी एक दिन में 14 पुलिस वाले मारे गए। पूरा का पूरा थाना तबाह कर दिया, पूरा का पूरा थाना जला दिया गया। तो सिर्फ ये कह देना कि बाहुबली सरकार है, ये क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सरकार ने सभी दलों को बुलाया, सभी दलों से बात की, सभी दलों को अवगत करा दिया है। इस पर मेरे ख्याल से राजनीति नहीं होनी चाहिए। जगदीश, इकबाल भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को समझ हो समझना तो चाहिए कि झगड़े का कारण क्या था। वो तो था बेरोजगारी, लाचारी, मजबूरी। हमारी सरकार को समझने, भारत में भी ऐसे हालात हैं, इस पर भी सोचना चाहिए। कम से कम सबक लेना चाहिए कि भविष्य में ऐसे हालात देश में ना हो, हिंदू मुसलमान ना हो, सबकी बात को सुनिए। अच्छी बात है, सरकार ने सबके सामने बात रखी और ये पहली दफा ऐसा हुआ है। हम स्वागत करते हैं कि नेता विपक्ष को बुलाकर बात करिए, करना भी चाहिए। जब देश के विदेश की नीतियों पर बात हो तो बिल्कुल इस तरह की बात होनी चाहिए। देश में भी कोई ऐसे हालात हो तो भी सभी दलों को बैठाकर बात करनी है। ये बात तो अच्छी बात है सरकार की, जो 12 साल में पहली बार देखने को मिली। इसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है। स्वामी रूपेंद्र जी, वहां पर जो खबर आई है कि वहां पर इस्कॉन टेम्पल में आग लगा दी गई, वहां पर कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, कई हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, दुकानों को में लूटपाट की गई है। क्या आपको लगता है कि सरकार को, अब क्योंकि वहां पर कोई सरकार नहीं है, अगर भारत सरकार बात भी करे तो किससे करे? क्या भारत को इंटरवीन करना चाहिए, बोलना चाहिए? क्योंकि बड़ी आबादी वहां पर, लगभग 1 करोड़ के लगभग वहां पर हिंदू आबादी है बांग्लादेश में। बिल्कुल 7% से अधिक हिंदू वहाँ पर निवास करता है और भारत सरकार को वहाँ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया, वहाँ की प्रधानमंत्री को शरण देकर, इसकी मैं सराहना करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे देश की जो सरकार है वो पड़ोसी देशों को लेकर जो उनका चिंतन है वो सराहनीय है। और मुझे लगता है जो भारत की विदेश नीति जो अभी तक हमने देखा है कि उसमें सफल रही है सरकार, निश्चित रूप से जो हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा और मंदिरों की सुरक्षा का विषय है, आज उस पर विचार करने की आवश्यकता है। कैसे वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित रह सके, इसके लिए सरकार को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, सीमावर्ती देश होने के कारण बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की सीमा से लगी हुई है। हमें अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। हालांकि भारत सरकार ने जो विदेशों से बहुत सारे लोगों को शरण दी है, मुझे लगता है कि भारत उस पर विचार करेगा। और पूर्व में भी इस पर काफ़ी काम किया गया है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जो ऐसे स्थान थे जो जहाँ पर बहुत समस्याएं थी, मोदी सरकार ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। और हम सब लोग ये आशा है कि जल्दी ही वहाँ शांति स्थापित हो और वो सरकार उस पर अपने सहयोगी दलों के साथ साथ जो विपक्ष है, भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सब से भी विचार करना चाहिए और विचार करके एक सकारात्मक पहल उस पर चलिए, हो ठीक है, जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम। ठीक है।